वाह वरीशा, ये बुक मेरे पास भी है। कितनी अच्छी है ना ये स्टोरी बुक, मैं इसे बार बार पढ़ती हूँ। मुझे स्टोरी बुक्स अच्छी नहीं लगती, बहुत बोरिंग होती हैं बुक्स। ये तो बस टीचर ने मुझे ऐसी दे दी थी, कल इन्हें वापस कर दूंगी। अरे अरे, वापस क्यों करूंगी? मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं, मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा तुम ये छोड़ो ना जरा, तुम एक काम करो, मेरा मैथ्स का होमवर्क कर दो। मतलब मेरी मैथ्स के होमवर्क में हेल्प करवा दो। मामा भी घर पे नहीं है, मैथ्स बहुत बोरिंग है, मुझे पसंद नहीं आता। ये लो जल्दी से सॉल्व करो ना। देखो थोड़ा सा मैंने कर दिया। शिफा, तुम वरीशा का होमवर्क कर रही हो? अरे वो तो इधर ही थी अभी मेरे पास। शिफा, तुम बहुत मासूम हो और वो बहुत चला। बुरी बात वहाज, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम वरीशा को इतना बुरा कहो। शी इज माय सिस्टर एंड फ्रेंड। ओके, मैं तो बस समझा रहा था। वैसे भी इतनी अच्छी राइटिंग देके वरीशा की टीचर तो पहचान जाएंगी कि उसकी राइटिंग नहीं है, फिर कल भी उसे पनिशमेंट मिलेगी। वैसे तो उसका रोज का काम है। सच? मुझ अच्छा हुआ जो तुम्हारा घर करीब है, वरना दिल कैसे गवारा करता कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो। आपका दिन वहाज को देख लीजिए। अरे भाई, कल भी परेशान कर रहा था कि मम्मा जल्दी बताएं पुप्पो का घर कहाँ है, मुझे उनके घर जाना है। देख लीजिए मेरा भतीजा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन ये सब है कहाँ? अरे भाई लॉन में होंगे ना, खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर आके तो नहीं बैठने वाले। ये लो। थैंक यू। मेरोनिसा, वो महक सुबह सुबह गई है कहीं? बीजान मुझे तो बता कर नहीं गई, रजा के साथ ही गई होगी ना वो। वैसे भी उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, रजा ने जिक्र तो किया था, लेकिन कई दफा से मैं नोट कर रही हूँ कि जब भी महक मैके जाती है वरीशा को साथ लेके नहीं जाती। कैसे मुमकिन है कि नानी को नवासी की याद ना आती हो? अरे नहीं बीजान, वरीशा तो खुद नहीं गई। वो कहने लगी कि उसने शिफा के साथ खेलना है ना, तो बस। अच्छा है ना, दोनों साथ रहेंगी तो अच्छी दोस्ती हो जाएगी। महक ने तो वरीशा को कुछ सिखाया नहीं, बच्चों के साथ रहेगी तो वो भी कुछ सीख जाएगी। बेशक रसा मुझसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी देखकर मुझे यकीन है कि वो खुश नहीं है। बेचान, ये क्यों कह रही हैं आप? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है बीजान, आप यूं ही फिक्रमंद रहती हैं। ये लिखाएं। तुम लोग कहती हो तो मान लेती हो, वरना मेरा दिल तो नहीं मानता। महक में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो किसी अच्छी बीवी में होती है। अगर रजा की पसंद ना होती तो कभी भी ये बेजोड़ रिश्ता मैं ना करती। बिला वजह बस परेशान रहती हैं। आप ये बताएं, आपने सिद्दीका खाला को फोन किया? आपको पता है ना वो दादी बन गई हैं। मैं तो भूल ही गई। नंबर मिलाओ, मैं बात करूं। मैं अभी फोन मंगवाती हूँ। हाँ, चलो मेरा फोन ले आना। जरूर। ये कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी? क्या बताया तुमने रजा से? आपके घर के दरवाजे तक छोड़ कर गया है, शकी इंसान। अब और क्या पूछने को रह गया है? तुम जा कहाँ रही हो? अगर रजा आएगा तो मैं उसे क्या बताऊंगी? हाँ महमूद, मैं बस पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में। क्या तुम महमूद से मिलने जा रही हो? क्या हो गया अम्मा? इस महीने का खर्चा पूरा नहीं दिया मैंने आपको। क्यों इतने सवाल कर रही हो? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस महमूद का जादू तुम्हारे सर से क्यों नहीं उतर रहा। इतना रात छोड़कर ये तुम उसके पीछे जा रही हो। जब वक्त था तब तो मुंह में लड्डू खाकर बैठ गया वो। अम्मा देखो, इस वक्त ना मेरे पास इस बहस में पड़ने का ना वक्त नहीं है। ला फोन दो मेरा, आगे से हटो। देखो महक, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अपने साथ।
तुम्हें किस्मत से इतना खाता पीता खानदान मिला है, मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, तुम्हारी बच्ची है, और ये सब कुछ ठुकरा कर तुम उस महमूद के पीछे जा रही हो। तुम सिर्फ और सिर्फ रजा पर तवज्जो दो, रजा पर। वो तुम्हारे इश्क में अपनी माँ के आगे खड़ा हो गया और अभी भी तुम्हारी मोहब्बत में वो कुछ भी कर गुजरेगा। तुमने देखा नहीं कि इस छोटे से घर से तुम्हें वो ब्याह कर लेके गया अपने महल में, शहजादियों की तरह रखा हुआ है। सिर्फ अगर तुम अपना लहजा बदल लो और उससे प्यार से बात किया करो। तुम्हें अगर नौकरानी समझता तो इतने ऐश क्यों करवाता? मोहब्बत करता है वो तुमसे, मोहब्बत। माँ तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मोहब्बत, वो चाहत, सब का सब ढकोसला था। कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे रजा। वो तो रजा की जिद थी मैं, और जब जिद पूरी हो जाए ना तो उसकी कोई कदर नहीं रहती। मोहब्बत तो महमूद करता है मुझसे, करता था और करता रहेगा। मुझे ना मेरे महमूद से छीना है रजा ने। बस मेरी ही अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो मैं रजा की दौलत की चमक दमक देखकर उससे शादी के लिए हाँ कर बैठी। ये तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं तुम रजा से रिश्ता खत्म? नहीं, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? पूरे 8 साल बर्बाद होने की ना कीमत वसूल करूंगी मैं। मुझे सब समझ में आ रहा है। ये दिमाग में तुम्हारे खुराफात सिर्फ और सिर्फ महमूद ने भरी है। वो ही है जो तुम्हें रजा के साथ बसने नहीं दे रहा, और तुम ऐसी बेवकूफ उसके पीछे भागी चली जा रही हो। देखो महक, रजा को छोड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़ के ज़बह कर दिया जाए। क्यों नहीं तुम्हें ये बात समझ में आ रही? जो भी है अम्मा, अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। मैं पहले भी महमूद से मोहब्बत करती थी और आज भी महमूद से मोहब्बत करती हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से, फोन दो मेरा। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो महक, अगर तुमने घर से कदम बाहर निकाला, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, रजा को फोन करके बताऊंगी तुम्हारी सारी असलियत, कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगी। आया समझ में तुम्हें? अम्मा मेरा फोन तो दे दो। माँ सुनो तो सही। क्या हो गया महक, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसा कभी होता तो नहीं है, वक्त देकर ये आए ना। जरूर कोई परेशानी की बात है। सुबह तो बहुत खुश थी। हेलो महक। दानियाल, तुम? क्या हुआ कौसर को? क्या? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्या मुसीबत है? अरे रजा बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाते। नहीं अम्मी, मैं यहीं ठीक हूँ। आप आराम करें ना, आप अंदर जाएं। अरे मैं तो सारा दिन आराम ही करती रहती हूँ। तुम बैठो, कुछ नाश्ता चाय खाना पीना करो कुछ। जी। महक कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो असल में सारा दिन किचन में थी ना, तुम्हारे लिए बहुत सा नाश्ता बनाया उसने। तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं उसे देखती हूँ किधर है। जी। ये क्या महक, मैं तुम्हें घर में अंदर ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ आके बाहर खड़ी हो गई। बार बार पूछ रहा है रजा तुम्हारे बारे में। तो कह देती, मैंने नहीं जाना उसके साथ। देखो महक, तुम्हें कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझी? रजा तुम्हारा शौहर है और वो इंतजार कर रहा है। चलो शराफत से जाओ उसके साथ। मुझे जो कहना था ना, कह दिया। अब जब तक वो मेरे लिए अलग घर नहीं लेगा ना, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी सोचूंगी। बेटा जहाँ तुमने इतना सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र कर लो।
देखो रजा का जो कुछ है वो सब तुम्हारा और वरीशा ही का तो है। चलो बेटा शाबाश, अब जाने की करो, वरीशा भी तुम्हारी राह तक रही होगी। चलो शाबाश मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी बहन कौसर, मेरा मतलब है बेड नंबर 8 की पेशेंट की कैसी तबीयत? काफी सीरियस हालत है। मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ? नहीं, आप इस वक्त नहीं मिल सकते, डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे। आप प्लीज रकम जमा करवा दे। देखिए रकम बहुत बड़ी है, इस वक्त मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ, पहले ही बहुत सारे पैसे जमा करवा चुका हूँ। मेरा भांजा अकेला, इसका तो बाप भी नहीं है। एक दफा मुझे अपनी बहन से मिलने दे, बस मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा आए आप मेरे साथ, मैं आपको मिलवाने की कोशिश करती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुम बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। आइए। मेरी बहन तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। है नहीं, मेरे पास अब और मोहलत नहीं है, मेरे पास अब वक्त नहीं बचा भाई। कैसी बातें कर रही हो, वक्त पूरा हो गया है, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। अरे हाँ याद आया, तुम्हारे बेटे दानियाल का ना मैंने बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया है, लेकिन ना वो फॉर्म में ना तुम्हारे साइन की जरूरत है, ये साइन कर दो तो फिर एडमिशन पूरा हो जाएगा। दानियाल से मुझे मिलवा। दानियाल इधर ही है, दानियाल से मिलवा दूंगा मैं। मेरी बहन ये पकड़ो, तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए इस पे साइन कर दो, साइन कर दो कौसर। अरे यार साइन कर दो यार, क्या कर रही हो? कौसर कौसर, नहीं ये तो मर गई क्या? इसी बात का डर था मुझे, इसलिए मैं इस साथ लेकर आया था। डॉक्टर साहब मेरी बहन को क्या हो गया? डॉक्टर साहब मेरी, डॉक्टर साहब मेरी बहन को कुछ हो गया। डॉक्टर साहब नहीं चाहिए, कहा ना नहीं चाहिए। माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। साहब फूल दे दूं? शहजादी भाभी के हाथ सुने सुने अच्छे नहीं लग रहे। भाभी सच कह रहा हूँ, बिल्कुल रानी लगेंगी पहन के। साहब दे दूं? दो। चलो लिए हैं तो पहन भी लो। कॉफी पियोगी? बहुत शुक्रिया सर। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में इतनी बड़ी रकम कोई अपना सगा भी नहीं देता। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
तुम हमारे लिए को गैर नहीं हो। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक फोन कर लेना। अल्लाह तुम्हारी बहन को सेहत दे और उसका अच्छे से इलाज हो जाए। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं चलता हूँ। अब दानियाल बच्चा अकेला होगा, परेशान हो रहा होगा। हाँ बेटा, जाओ जाओ। और देखो, जैसे मुख्तार ने कहा है ना कि कोई भी जरूरत हो तो हमें फौरन फोन कर लेना। थैंक यू सर। भाई बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है। खैरियत महमूद, इस वक्त तुम यहाँ? जी वो इजहार साहब से कुछ काम था इसीलिए आया था। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे इंतजार की सूली में चढ़ाकर खुद रजा के साथ घूम रही। एक तरफ मुझे सब्ज पाक दिखाती और दूसरी तरफ हाथों में फूलों के कंगन पहनकर रजा का दिल लुभाती। पूरी ईमानदारी से तुम्हारा साथ निभाया है, तुम्हें भी पूरी ईमानदारी से मेरी जिंदगी में वापस आना होगा, वरना टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुझे भी आता है। मामू मम्मा कहाँ है? हौसला रखो, खुदा को यही मंजूर था। मैं जरा हॉस्पिटल के मामला देख लूं। ना जाने महमूद क्या सोच रहा होगा। अम्मा ने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। क्या था जो मुझे जाने देती? मैं कौन सा आज ही महमूद के साथ भाग जाती। अब महमूद तो शायद यही सोच रहा है ना कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। अच्छा सुने ना, वो आपको याद है ना डिनर पर जाना है अम्मी के यहाँ? अरे बे ससुराल का डिनर भूल कर मैं आपकी नाराजगी मोल लूंगा, पागल हूँ मैं। अच्छा वो मुझे बैंक भी जाना था, कुछ जेवर निकालने हैं, तो अकेले नहीं जाना चाह रही। आप एक काम कीजिएगा कि 2 बजे के बाद ऑफिस आके मुझे पिक कर लीजिएगा, हम बैंक चलेंगे। उसके बाद आप मुझे वापस ऑफिस ड्रॉप कर दीजिएगा। आज बैक टू बैक मीटिंग्स। चले मैं जा रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे महक तुम उठ गई? नाश्ता बनवा दियो तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। भाभी वैसे आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर बीवी को शौहर को अपना गुलाम बनाना हो तो उसके लिए बीवी को क्या करना चाहिए?
मेरा तो ख्याल है कि बेवकूफ हैं वो औरतें जो शौहर को गुलाम बनाकर खुद गुलाम की बीवी बनकर रहती हैं। भाई अक्लमंद औरत तो वो है ना जो शौहर को बादशाह बनाकर उसके दिल में मलका बनकर रहे। क्या ख्याल है? अच्छा, मगर मुख्तार भाई तो आपका हर हुक्म सर झुकाकर ऐसे मानते हैं जैसे कोई गुलाम हो। कहते हैं ना हुस्न देखने वाले की नजर में होता है, तो बस रिश्तों को जैसे देखोगी वो वैसे ही नजर आएंगे। अगर मुख्तार मेरी हर बात मानते हैं ना तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरी दिल से इज्जत करते हैं, और ये इज्जत मैंने उनसे लड़के झगड़ के नहीं कमाई, बल्कि अपनी मोहब्बत से और ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाने से करी। हाँ, हो सकता है आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन कुछ लोग रजा जैसे भी होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर लो लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अपने खौल से बाहर आए तो फिर ही रिश्ते निभाए ना। नहीं नहीं, रजा तो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाला है। महक, तुम उसे समझने में गलती कर रही हो। रजा और मुखलिस, अगर वो इतने ही अच्छे इंसान होते ना तो अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करते। क्या मैंने एक छोटी सी ख्वाहिश की थी कि मुझे अलग घर में रहना है, और वो ही नामुमकिन हो गई उनके लिए। हालांकि पैसे की भी कोई कमी नहीं है उनको। बात अलग घर की नहीं है, बात उन रिश्तों की है और उनके एहतराम की है। और महक बी जान ने और बाबा जान ने ये घर बहुत मेहनत और मोहब्बत से बनाए हैं, और वो नहीं चाहता कि उनसे वो अलग घर का कहकर उन्हें दुखी करें। मेरा यकीन करो, वो इसीलिए उनसे नहीं कहता कि वो बीजान और बाबा जान को दुखी नहीं करना चाहते। वही तो, रजा को सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल है। मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती। नहीं महक, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना वो इस घर से, इस घर के रिश्तों से प्यार करता है, उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करता है। बस रिश्तों के एहतराम की वजह से तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकता। देखो महक, रिश्ते छोड़ने और तोड़ने बहुत आसान है, लेकिन इसे जोड़े रखना और उन्हें अपनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मोहब्बत। आपके पास से निकला तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, ट्रीटमेंट शुरू करवाया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट तो कर दिया, मगर सर शायद खुदा को यही मंजूर था। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम्हें सब्र देगा परवरदिगार। लेकिन बेटा, अगर तुम महसूस करते हो तो कुछ दिन के लिए छुट्टी कर लो। जब बेहतर महसूस करो तो फिर ज्वाइन कर लेना। बाबा जान बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं, मेरा छुट्टी करने को दिल नहीं करता। वैसे भी कौसर के बगैर घर में दिल ही नहीं लगता, और आप लोग तो जानते हैं कि मैं अपना काम फर्ज और इबादत समझकर करता हूं, और इबादत में छुट्टी की गुंजाइश होती नहीं है। हमारी खुशकिस्मती है महमूद के हमें और हमारी कंपनी को तुम जैसा ईमानदार और वफादार साथी मिला है। जिस तरह से तुमने इस ऑफिस के सारे मामला संभाले हैं, शायद ही कोई संभाल सके। शुक्रिया। मैं वो आपकी प्रोडक्ट की कोटेशन आपको मेल करूं या जफर साहब को? नहीं, तुम दोनों को भेज दो, क्योंकि लॉन्च फेज तक रजा जफर के साथ रहेगा। क्यों रजा? जी बाबा, जैसा आप कहें। ठीक है, तो मुझे इजाजत। ठीक है बेटा, जाओ। आए बाबा। बैठे बाबा, बैठे। कैसे हैं रशीद भाई, सब ठीक ठाक खैरियत? बस अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक कभी भूखा नहीं सुलाता है।
और आप सुनाइए, आप खैरियत से है ना? वो कौसर का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। ये कौसर का ही बेटा है ना? हाँ हाँ, ये मेरी बहन कौसर का बेटा है। नसीब देखे ना, पहले वालिद का इंतकाल हो गया और अब वालदा का। बिल्कुल अकेला होकर रह गया बेचारा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रशीद भाई, आपको तो पता है मैं सारा दिन अपने कामों में फंसा रहता हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। ये बेचारा घर में अकेला पड़ा रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने पास दुकान पे काम पे लगा लें। ये काम भी सीख लेगा, मेरी भी मदद हो जाएगी। लेकिन अम्मी ने तो कहा था कि मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ूंगा और एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। अरे हाँ बेटा, हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। फिर रशीद भाई के बाद काम सीखोगे तो हुनर हाथ में होगा, कुछ भी कर सकते हो। क्यों रशीद भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा तो बेशक उस वक्त पढ़ भी लेना तुम। हाँ तो ठीक है रशीद भाई, जो काम कल शुरू करना है वो आज से शुरू करते हैं। आज ही से इसको अपनी शागिर्दी में ले लें। ये काम भी सीखता रहेगा, मेरी मदद भी हो जाएगी, और मैं जैसे ही शाम को फारिग होऊंगा तो आकर इसको ले जाया करूंगा। बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी रशीद भाई, ख्याल रखिएगा। सही है? अच्छा बेटा, ऐसा करो। भाई मैं महमूद से कहता हूँ कि अभी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो क्लाइंट को भेज दे, और इसी वीक जो है हम क्लाइंट के साथ एक मीटिंग रख लेते। लेकिन महमूद को कोई इमरजेंसी थी, वो तो घर चला गया, उसके भांजे की तबीयत खराब थी। तुम एक काम करो, अरसलान से कह दो, वो ईमेल कर देगा। ठीक है भाई, मैं अरसलान को एक्सप्लेन करके आता। सर ये कैश आपने महमूद साहब को देने को कहा था, लेकिन आज वो ऑफिस से जल्दी चले गए और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ, उसे कैश की ज़रूरत थी। अच्छा, आप एक काम कीजिए, संभाल लीजिए, कल उसे दे दीजिए। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये रकम मुझे दे दें। भाई अभी आपने कहा ना कि उसके भांजे की तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि ये रकम उसी के लिए ली गई हो और वो जल्दी में ले जाना भूल गया हो। हाँ, हो सकता है। चले ठीक है, मैं उसके घर पर ड्रॉप कर देता। ऐसा तुम आउट ऑफ द वे कहाँ जाओगे देने के लिए? कल दे देना उसे। इट्स ओके भाई, वो भी तुम्हारे कई काम आउट ऑफ द वे जाके करता है ना, तो इसमें एक दफा मैं चला गया तो क्या इशू? हाँ, हो सकता है ये रकम उसके काम आ जाए। ओके जी, हाफिज़। जुनैद साहब, आप में फर्क सही कहा है किसी ने, असल से सूद प्यारा होता है। अब देखो ना, ये बच्चे आपस में हंस खेल रहे हैं, इतना मेरा दिल खुश हो रहा है कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे हंसता खेलता रखे। आमीन। हमारे आंगन की रौनक है ये बच्चे। कहीं जा रही हो महक? जी बीजान, वो मेरी सहेली की सालगिरह है। मैंने रजा को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा वो मीटिंग में है, उनको काफी देर हो जाएगी। हाँ, रजा आजकल बहुत मसरूफ है। तुम ऐसा करो बेटा कि मेरी गाड़ी ले जाओ और अफजल ड्राइवर तुम्हारे साथ जाए। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब ये अफसर नामी खबरी को कहाँ ठिकाने लगाऊं? अल्लाह की अमान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अफजल, तुम ऐसा करो, कहीं बैठकर चाय शाय पियो। मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। ठीक है मैम। ऐसे क्या देख रहे हो? आज पहली बार देखा है क्या? पहली बार तो नहीं देखा, लेकिन
कई कई दिन गुजर जाते हैं तुम्हें देखे हुए। तुम होती कहाँ हो महक? घंटों मेरे फोन का जवाब भी नहीं देती। 100 काम होते हैं मुझे घर में, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए मुयस्सर नहीं हो सकती। मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो महमूद। घर में हर वक्त कोई ना कोई सर पर सवार रहता है, खास तौर पर भाभी। समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी मजबूरियां भी तो सब। कब से तुम्हारा इंतजार कर, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम दोनों एक होंगे। बहुत अकेला हो गया हूं महक, बहुत अकेला। जानती हूँ, एहसास है मुझे भी कौसर का सुनकर बहुत दुख हुआ। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं घर। घर? किसके घर? मेरे घर, हमारे घर। तुम होश में तो हो महमूद? किसी को पता चल गया, किसी ने देख लिया तो? मेरी अम्मा ने ही देख लिया ना तो रजा को फौरन खबर दे देगी। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत तकलीफ है, बहुत अकेला हूं। और मेरी तकलीफ की, मेरे दर्द की दवा सिर्फ तुम हो। हेलो भाभी, महक घर पर है? वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है। नहीं, महक तो अपनी किसी सहेली की बर्थडे पर गई हुई है। वो अफजल है उसके साथ। ठीक है भाभी। अफजल, तुमने महक बीबी को पिक कर लिया? ठीक है, तुम घर जाओ, मैं उन्हें पिक कर लूंगा। महमूद, हम कहीं और भी तो मिल सकते थे, बातें तो कहीं भी हो सकती थी, फिर घर पर ही क्यों? मुझसे मोहब्बत के दावे भी करती हो और डरती भी हो। देखो महक, मैं जानता हूं मैं रजा जैसा दौलतमंद नहीं, लेकिन मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था, आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। बस यही तो फर्क है तुम में और रजा में। उनकी नजर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं। आजकल उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। मैं उन्हें समझ नहीं पा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या मतलब, क्या हुआ है बताओ। कैसे बताऊं तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे अलग घर लेकर देगा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो बेंगलोर तुम्हारे नाम कर रहे हैं, फिर क्या हुआ, क्या वजह हुई? क्या वजह होती? कोई वजह ही नहीं थी।
बस ये मेरी कम अकली थी जो मैं उस वक्त खुश हो गई। फिर भी बात क्या हुई है वो तो बताओ मुझे। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस वक्त गुस्से में रजा ने हामी भर ली कि वो मुझे अलग घर लेकर देंगे और अगले ही दिन पलट गया। महमूद, मुझे नहीं लगता कि ये शख्स इतनी जल्दी कुछ मेरे हाथ आने देगा। आखिर कब तक हम रजा अहमद की दौलत अपने हाथ में आने का इंतजार करते रहेंगे और इस तरह अलग अलग जिंदगी गुजारते रहेंगे। मैं इस बेजोड़ रिश्ते को मजीद और नहीं निभा सकती। कैसी बातें कर रही हो? जज्बाती हो रही हो? वो वक्त याद करो जब रजा तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया था और मैं तुमसे शदीद मोहब्बत के बावजूद तुम्हें रजा के साथ जाने दी, सिर्फ हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। 8 साल हो गए। जब भी तुम्हें रजा के साथ देखता हूं मेरे तन बदन में आग लग जाती। यही तो मैं कहना चाह रही हूं तुम्हें। मुझे नफरत है उस शख्स से। मेरा वहां और रहना बहुत मुश्किल है। बात बात पर रजा मुझे जलील करता है, अपनी माँ बहन और भाभी से कमतर समझता है। महमूद, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारी मोहब्बत के बगैर ये महक अधूरी है, बिल्कुल अधूरी। मैं जानता हूं, बस जैसा जैसा मैं कह रहा हूं ना तुम वैसे। तुम इस हद तक गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम दोनों ने मिलकर क्यों मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला? और तुम महमूद सालों भर हमारा नमक खाया और हमारी इज्जत पर हाथ। महमूद ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तुमने किया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अपनी दौलत के बल पर मुझे मेरी मोहब्बत से छीन लिया। इतने बड़े बड़े वादे किए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। याद करो रजा अहमद, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए थे। तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार हुए थे। मैं तो तब भी महमूद से मोहब्बत करती थी और आज भी महमूद से मोहब्बत करती हूँ। महक साहिबा, आप क्या कह रही हैं? रजा साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत समझ रहे हैं। आप बैठे, हम बैठकर बात करें। तुम जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ बैठना तो क्या, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना गवारा नहीं करता। अभी मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अरे महज मेरी दौलत की लालच में तुम दोनों ने ये सारा जाल बिछाया है, मगर बस तुम्हारा खेल खत्म। तुमने जो मेरे साथ करना था ना वो किया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम लोगों ने जो मेरी दौलत के ख्वाब देखे थे ना, उसका तो अब एक ढेला भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते भी गुजरेगी तुम्हारी महमूद। चलो चलो। महमूद, मैं रजा के साथ नहीं जाना चाहती। ऐसे कैसे नहीं जाना तुमने? इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं महक। मेरे साथ गुजारे एक एक पल का हिसाब देना होगा तुम्हें। बहुत पर्दे डाल लिए मैंने तुम्हारे ऐबों पर, मगर आज मैं दुनिया के सामने तुम्हारा ये असली चेहरा लाकर रहूंगा। इतना कि तुम्हारी अपनी बेटी भी तुमसे नफरत करेगी, शदीद नफरत। चलो मेरे साथ, चलो चलो।
मैं फिर वॉक पे जा रहा हूँ, ठीक है? अरे सुने, मोबाइल भूल रहे हैं आप? मैं भूल नहीं रहा हूँ, इसकी बैटरी डेड है, इसको चार्ज पे लगा दीजिएगा। बाबा जान के पास फोन है, वो मेरे साथ वॉक पर जा रहे हैं, अगर कोई काम हुआ तो उनके फोन पे फोन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चार्ज भी नहीं करते तो ये। अफजल, महक बीवी कहाँ है? तुम्हें उनके साथ भेजा था मैंने और तुम अकेले? सर वो रजा साहब की कॉल आई थी कि मैं घर जाऊं, महक बीबी को वो खुद पिक करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। ये रजा यहाँ कैसे आ गया? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने। जितने गुस्से में यहां से गया, ये मुख्तार को जाकर सब कुछ बता देगा। अगर उसने मुख्तार को सब कुछ बता दिया तो मेरी बरसों की मेहनत रहकर चली जाएगी। मुझे तो अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेंगे। रजा ये क्या कर रहे हैं आप? खुद भी मरेंगे और मुझे भी मार देंगे। आहिस्ता चलाएं प्लीज। अगर मियां बीवी की आपस में नहीं बनती तो क्या तुम में तलाक नहीं होती? हम बैठकर बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं पूरी जिंदगी साथ गुजारे। खुदा के लिए वरीशा के बारे में सोचें। तुमने सोचा? तुमने वरीशा के बारे में एक बार भी सोचा? तुम मां उसकी, क्या गुजरेगी उस पे जब उसे तुम्हारी हकीकत मालूम होगी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? एक बार तुम मुझसे कह देती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं बिल्कुल पीछे हट जाता, तुम्हारे रास्ते से हट जाता। तुमने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मुझसे मेरी दौलत हथियाने की साजिश की है। धोखा दिया तुमने मुझे। उस आस्तीन के सांप को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी मुख्तार भाई को फोन करके ना उसे धोखाधड़ी के केस में अंदर करवाता हूँ। रजा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है तो हाँ, दिया है मैंने आपको धोखा। दे मुझे तलाक, अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अगर महमूद को कुछ हो गया ना आपकी वजह से, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फोन उठाए मेरा, पिकअप फोन उठाए मेरा। मुख्तार भाई, मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ। भाई ये महमूद आस्तीन का सांप है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, छोड़े